अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका धरने देने की असल वजह क्या है? हम बाकायदा टेस्ट और इंटरव्यू दे के मेरिट पे भर्ती हुए थे, लेकिन 2018 में एक एक्ट लागू कर दिया गया और उस एक्ट में ग्रेड 16 के लिए लाजम कर दिया गया कि वो एक बार फिर टेस्ट और इंटरव्यू दे के आएंगे। अब हमारा जो सिंपल मुतालबा ये है कि किसी भी जगह ऐसा नहीं होता कि एक जॉब के लिए 2 बार टेस्ट या 2 बार इंटरव्यू लिया जाए। किसी भी और महकमे में किसी भी और पोस्ट के लिए इसी एजुकेशन डिपार्टमेंट को या किसी और डिपार्टमेंट को देख लें, इस तरह नहीं होता कि एक बार वो टेस्ट दें इंडक्ट होने के लिए, दोबारा टेस्ट दें वो रेगुलराइजेशन, अपनी रेगुलराइजेशन वगैरह के लिए। और एक्ट भी या लॉ भी यही कहता है, मुशर्रफ साहब के केस में एक डिसीजन हुआ था कि कोई भी एक्ट अपने से पहले वालों पे लागू नहीं हो सकता। अब ये एक्ट हमारी अपॉइंटमेंट के बाद बना है और ये हम पे पिछले वालों पे लागू किया जा रहा है। इससे पहले 20 साल से ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई। अगर कोई NTS के तहत भर्ती होता है तो उसकी सिंपल परफॉर्मेंस देख के रेगुलर किया जाता था। 2018 में पंजाब असम्बली ने एक कानून पास किया है कि जो पहले भी 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में हुए, वो भी इस कानून के तहत जो है ना वो मुस्तकिल होंगे, जो सरासर ज़्यादती है, क्योंकि हम NTS का टेस्ट इंटरव्यू बाकायदा मेरिट पे जो है ना वो सिलेक्ट हुए हैं। इसलिए हम 3-4 साल से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब हमारे से नीचे ग्रेड 14 के लोग हैं, ग्रेड 15 के लोग हैं, वो भी परमानेंट हो गए हैं। हमारे से ऊपर ग्रेड 17-18 के लोग हैं, वो भी परमानेंट हो गए हैं। लेकिन ये जो असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान है या सेकेंडरी स्कूल टीचर्स हमारे जितने हैं, उनको यहाँ पे हम लोग दर बदर के धक्के खा रहे हैं, अभी तक परमानेंट नहीं किया जा रहा। आपको यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं धरना देते हो? हमें आज यहाँ पे माशाल्लाह छठा दिन है और इस दौरान आपने देखा कि मौसम भी ख़राब रहा, बारिश भी आई है। ये लोग ये खैमे, अगर कैमरामैन आपका दिखा सके तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे खैमे लगे हुए हैं और ये लोग रात को खैमों में यहाँ पे डेवस रोड के ऊपर जो है वो अपना धरना दिए बैठे हैं। अच्छा, अभी डॉक्टर मुराद राज साहब ने ट्वीट किया है कि 9 अप्रैल तक हमारे साथ बैठे हैं, हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद धरना जारी है, तो इसकी क्या इशू ये है कि हमारे 4 बार पहले मुराद राज साहब से मीटिंग हो चुकी। मुराद राज साहब के ट्वीट्स हैं मेरे पास, वो सेव मौजूद है, मैं आपको दे भी सकता हूँ। मुराद राज साहब पहले कहते रहे कि मैं आपका मसला PPSC के बगैर हल करूँगा, लेकिन वो हर बार हमें एक लॉलीपॉप दे के हमें चला देते हैं और हमारा मामला पिछले 1.5 साल से उनके पास है, लेकिन वो इसको सॉल्व नहीं कर रहे। हमें मुराद राज के ऊपर कोई इत्मीनान नहीं है, वो बंदा हमसे वादे करके फिर मुकर जाता है। हमारी जो वहाँ पे बात हुई थी उसमें ये थी कि वो टाइम मांग रहे थे, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे आए हैं वो टाइम के लिए नहीं आए कि फिर हमें कोई टाइम का लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। मुराद राज साहब का अकाउंट उठा के देख लें, 26 जून को इन्होंने बात की हुई है ट्विटर अकाउंट पे, इनकी ट्वीट से 26 जून को, और ये एक दफ़ा कह रहे हैं कि मैं आई एम विद यू, मैं विदाउट PPSC आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और जब हम धरना दिए बैठे थे बनी गाला में, तो तब इनका ट्वीट आ रहे थे कि ये नून लीग का धड़ा है और ये लोग कानून के और आइन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, खिलाफ डिमांड कर रहे हैं। जबकि मैं साबित कर सकता हूँ, हम साबित कर सकते हैं, कानून में भी गुंजाइश मौजूद है, एक्ट में भी गुंजाइश मौजूद है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पे ही रहते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, हमें कोई पेंशन नहीं मिलेगी, हमारे ये सारे जो एक सिविल सर्वेंट के जितने भी राइट्स होते हैं वो हम उन एंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे हम एक किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, सिंपल डैट। सेकंड पार्ट जो आपकी क्वेश्चन का है उसमें जिस तरह आपने कहा कि खदशात क्या हो सकते हैं, हमें कोई ऐसे खदशात नहीं, हम सिर्फ हक व सच की बात कर रहे हैं कि जब किसी और के लिए नहीं है तो हमारे लिए क्यों ऐसा। सिर्फ IMF के एजेंडे के तहत ये 13 से 14 हज़ार लोगों की लायबिलिटी अपने सर पे नहीं लेना चाहते। IMF इनको रोक देती है कि भाई इतनी लायबिलिटी क्रिएट करोगे अपनी, इन लोगों को मुस्तकिल करोगे जिन लोगों ने इतनी खिदमत की है। वो चाहती है हम डेली वेजेस वाले लाएं, जो डेली वेजेस पे काम करें, रिश्वत भी खाएं, 2 नंबरी भी करें। हम लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और हमारे साथ ये सलूक हो रहा है। मैंने डबल MPhil किया हुआ है। सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से कि क्या PPSC की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। अभी PPSC के जो स्कैंडल आउट हुए हैं, आप लोगों ने सबको पता है कि वहाँ पे सीटें बिकती हैं। मैं एक गरीब बंदा हूँ, मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं किस तरीके से 8-10 लाख रुपए जो है बर्दाश्त करूँगा वहाँ से PPSC की सीट खरीदने के लिए। और रजब शहर साहब ने कहा था कि आपका मामला बिल्कुल जायज़ है और मैं CM साहब की डायरेक्शन पे यहाँ पे आया हूँ और मैं आपके मामले को हल करने के लिए एक्ट में तरमीम लेके आएंगे और आपका मामला सॉल्व हो जाएगा, आप रेगुलर हो जाएंगे। और उन्होंने हमसे 3 महीने का टाइम लिया था, ये 21 दिसंबर की बात, और वो इस 21 को वो भी मुकम्मल हो गए। उसके बाद हम जब भी राजा बिशारत साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि मुझे तो इस मामले का पता ही नहीं है। एक बार NTS का टेस्ट हो गया, पेपर हो गए, मुकाबले में बच्चे आ गए, जॉब चल रही हैं, अचानक से कैसे आप एक नया कानून ला के उन पर मुसल्लत कर सकते हैं।
हम पहली बात तो ये है कि पीपीएससी के खदशात और वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन क्या जिस सिस्टम के थ्रू पहले इन्होंने इंडक्ट किया है, जो एनटीएस का सिस्टम है, जिसके थ्रू और भी भर्तियाँ होती हैं और उन लोगों को रेगुलर भी कर दिया है, क्या फिर वो अदारा उसमें कोई उसकी शफाफियत में कोई मामला है या फिर उस पर इनको ट्रस्ट नहीं है, या जब अगर उस पर ट्रस्ट नहीं तो उस इदारे को पीपीएससी भी मौजूद था, वो भी मौजूद था, उस इदारे को क्यों लेके आ रहे? एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो एक्ट आया है, ये एक्ट आया 2018 में, ठीक है। हमारी सभी जो यहाँ पे मुजाहिरीन हैं, इनकी इंडक्शन 2018 से पहले की है। एक्ट आ रहा है अप्रैल 2018 में। असातिज़ा का हाल आपने देख लिया है, 5-6 दिन से लोग बच्चों के साथ, इवन मेरी बहनें जो हैं बच्चों के साथ बैठी हैं। हम पूरा वफ्द टोबा टेक सिंह से यहाँ हाज़िर हुए हैं। हम तमाम असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं। हमारी एक ही मांग है कि हम मेरिट पे आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे हैं। 2018 में एक एक्ट बना था कि पहले रेगुलराइजेशन के लिए वो टाइम पीरियड नहीं था, तो 2018 में ये एक्ट बना कि एक टाइम पीरियड लागू कर दिया गया 4 साल का, और उसी में जो ग्रेड 16 के टीचर हैं उनके लिए एक शर्त आयद कर दी गई कि जो ग्रेड 16 के टीचर हैं उन्हें पीपीएससी या कमीशन रिकमेंड करेगा तो वो फिर रेगुलर होंगे, अदरवाइज़ वो रेगुलर नहीं होंगे। और पहले वो एप्लीकेबल नहीं था बिफोर वालों पे। 2019 में इसी गवर्नमेंट ने उसमें अमेंडमेंट की और उस अमेंडमेंट में उन्होंने 4 साल को 3 साल कर दिया, और फिर एक लफ्ज़ उन्होंने डाल दिया कि इट वुड बी एप्लीकेबल बिफोर, और बिफोर के वर्ड की वजह से वो हम पे अप्लाई हो गया। ओके, यहाँ पर आए हैं एजुकेटर्स भी, एईओस भी, तो हम जब एक दफ़ा टेस्ट देकर इंटरव्यू पास करके आए हैं तो हम दोबारा से पीपीएससी क्यों दें? ये जो लॉ आप 2018 में पास करें वो आप 2014 से लेकर 2017-18 तक के एईओस और एसएससीज पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हमें बिला मशरूत मुस्तकिल किया जाए। हम ये चाहते हैं कि हम बाकायदा एनटीएस के ज़रिए आएँ तो हमें उसी बेस पर रेगुलर किया जाए, और 2018 के बाद जो आप नई भर्ती करेंगे आप उसको उसके मुताबिक करेंगे।